दोस्तों आज से लगभग एक महीना पहले 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह सब जानना चाहते थे। एक महीना लग गया इस रहस्य पर्दा उठने में। आखिरकार इस रहस्य पर्दा उठ ही गया। जी हाँ, इस घटना संबंधित एक प्राइमरी रिपोर्ट जारी की गई है और यह प्राइमरी रिपोर्ट एफडीआर और सीवीआर के डेटा के आधार पर बनाई गई है। इस प्राइमरी रिपोर्ट को बनाया है एएआईवी ने और इस प्राइमरी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है सिविल एविएशन मंत्रालय ने। यह रिपोर्ट 12 जुलाई सुबह 2:30 बजे प्रकाशित की गई है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह प्लेन क्रैश किसी तकनीकी फेल्यूर की वजह से नहीं बल्कि इन पायलट्स की गलती की वजह से हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में इस क्रैश के लिए 2 पायलट जिम्मेदार हैं या कोई तकनीकी या सॉफ्टवेयर फेल्यूर था जिसे छुपाया जा रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात के पूर्व सीएम को मारने का प्लान था? हकीकत क्या है इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल और ग्रो करने में हेल्प भी करेगा। तो आइए साथ में जानते हैं। तो हुआ यूं कि 12 जून को प्लेन क्रैश होने से पहले इन पायलट्स और एटीसी के बीच में बातचीत हुई। उसके अंतिम क्षणों में ये पायलट्स कह रहे हैं कि हम कंट्रोल खो रहे हैं, हम थ्रस्ट खो रहे हैं, हम तेजी से नीचे गिर रहे हैं, और उसके बाद क्रैश हो गया और एटीसी से इनका संपर्क टूट गया। तो शुरुआत की जानकारी में ये तो समझ में आ गया कि इंजन फेल हो गए जिसकी वजह से क्रैश हुआ, पर इंजन क्यों फेल हुए इसके लिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि वो बाकी जानकारी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड थी। ब्लैक बॉक्स इकट्ठा किया गया, जानकारी इकट्ठी की गई और एएआईवी ने रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि इंजन फेल हुए हैं। जो फ्यूल स्विच थे, दोनों पायलट्स में से किसी एक ने इन फ्यूल स्विच को बंद कर दिया। इन स्विच को बंद करने से जो इंजन था उसमें ईंधन नहीं पहुंचा और अगर इंजन में ईंधन नहीं पहुंचेगा तो वो फेल हो जाएगा, थ्रस्ट नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से यह क्रैश हुआ। तो एआईवी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इंजन फेल्यूर और फ्यूल कंट्रोल स्विच के बीच में छेड़छाड़ हुई है जिसकी वजह से इंजन को फ्यूल मिलना बंद हुआ, थ्रस्ट बंद हुआ और फ्लाइट अचानक से नीचे गिरने लगी। यह भी बताया गया है कि दोनों पायलट्स ने वापस से फ्यूल कंट्रोल स्विच को चालू भी किया, फ्यूल इंजन तक पहुंचा भी, लेकिन समय कम था, इंजन पावर जनरेट नहीं कर पाया और वो रीटेक नहीं कर पाया। यह भी लिखा है कि क्रैश होने से पहले दोनों पायलट्स ने एटीसी को मैडे 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 का कॉल भी किया है। इसी रिपोर्ट में आगे स्पष्ट लिखा है कि इस क्रैश में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं है, स्पष्ट रूप से यह एक ह्यूमन फेल्यूर है, ह्यूमन एरर है। और बस इसी आधार पर कह सकता हूं कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। अगर विश्वसनीय होती तो एक लाइन जरूर लिखी होती कि संभवतः तकनीकी या सॉफ्टवेयर फेल्यूर की वजह से भी क्रैश हो सकता है, उसकी जांच भविष्य में की जाएगी और जो मेन रिपोर्ट आएगी 1 साल के बाद उसमें इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट में ही बोल दिया गया कि पायलट्स के ह्यूमन एरर की वजह से यह क्रैश हुआ है, तो आगे की जांच तो खत्म ही मानो। क्यों सर इस रिपोर्ट को आप बोल रहे हैं कि फर्जी है या इन्फ्लुएंस है? आप यूं समझिए, ये रिपोर्ट निकाली किसने? एएआई ने। कब निकाली है? 12 जुलाई को। लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये 12 जुलाई को सुबह 2:30 बजे क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि 11 जुलाई को अमेरिका में लीक हो गई। अमेरिका में यह रिपोर्ट लीक हो रही है, छप रही है, भारत में लीक हो रही है अमेरिका में। और ऐसी कौन सी रिपोर्ट है भाई कि रात को तुम 2:30 बजे निकाल रहे हो? क्योंकि दिन में निकालते तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती, सवालों के जवाब देने पड़ते, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। रात को 2:30 बजे निकाल दो। गूंगी बहरी सरकार है, पागल जनता है, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। और 12 जुलाई को भारत में रिलीज हो रही है, 11 जुलाई को अमेरिका में रिलीज हो गई, सब लोगों के पास पहुंच गई। सर एक दिन पहले रिलीज क्यों की गई? यही तो भांडाफोड़ है। सर इसमें कहीं भी यह जिक्र क्यों नहीं कि तकनीकी और सॉफ्टवेयर फेल्यूर है? यही तो भांडाफोड़ है। सर क्यों इन विचारों को बदनाम किया जा रहा है? अरे यही तो भांडाफोड़ है। इसी भांडा फोड़ने के चक्कर में ये वीडियो बना रहा हूं जिससे आप तक सच्चाई पहुंचे और मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये पायलट पूरी तरह से निर्दोष हैं। और मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूं जिससे ये सिद्ध होगा कि जो रिपोर्ट है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को बचाने के लिए लाई गई है, चीजों को ढांकने के लिए लाई गई है। यह रिपोर्ट सवालों के जवाब देने नहीं आई है, और भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए इस रिपोर्ट ने। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते इस रिपोर्ट से। बड़ा आसान है कि इनको बदनाम करके बड़ी बड़ी कंपनियों को, संस्थाओं को और बड़े बड़े व्यक्तियों को बचाया जा सके, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि इन लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। एक्चुअली ये ह्यूमन एरर क्रैश नहीं है, यह एक तकनीकी और सॉफ्टवेयर फेल्यूर से होने वाला क्रैश है। और ह्यूमन एरर तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता मैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास में ह्यूमन एरर्स नहीं हुए हैं। फिर वो चाहे पोखरा का क्रैश हुआ हो, जर्मनी का क्रैश हुआ हो, वहां ह्यूमन एरर दिखते हैं। वहां पर भी फ्यूल की सप्लाई रुक गई थी,
पर वो जो जर्मनी वाला क्रैश हुआ था उसमें तो पायलट ने जानबूझ के क्रैश किया था। यहां तो रिपोर्ट में लिखा है कि किसी भी प्रकार की साजिश की कोई आशंका नहीं है, यानी साजिश नहीं की गई है। ये लोग कोई आतंकवादी नहीं थे, ये लोग कोई आत्महत्या या सुसाइड बॉम्बर नहीं थे कि जाकर प्लेन पटक दिया और लोगों को मार दिया गया। अगर पुलिस को जांच करनी है तो फिर इस एंगल से जांच कर ले कि ये लोग आतंकवादी थे और उसमें पूर्व सीएम गुजरात के बैठे हुए थे, उनको रास्ते से हटाना था, इसलिए 250 लोगों को मार दिया गया। याद रखना, इस देश दुनिया में वो सब हो सकता है जो तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारे पास केवल 5 इंद्रियां हैं। इन करप्ट राजनेताओं के द्वारा, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसको देखने के लिए 6वीं इंद्री चाहिए, और वो है बेईमानी की इंद्री। और भारत की अधिकांश जनता तो ईमानदार है, वो अपने राजनेताओं के लिए ईमानदार है, अपने धर्म के लिए ईमानदार है, अपनी जाति के लिए ईमानदार है, सिवाय अपने लिए। बस अपने लिए ईमानदार नहीं, बाकी वो सबके लिए ईमानदार है। तो उसको लगता है पूरी दुनिया ईमानदार है, तो 6वीं इंद्री उसके अंदर है ही नहीं। तो ये जो रिपोर्ट आई है, मैं ये बोल सकता हूं कि इस रिपोर्ट में इन दोनों को सिर्फ फंसाया जा रहा है। अब बेचारे ये तो है नहीं है कि अपना न्याय करेंगे आकर, और अगर ये बदनाम हुए तो इनके परिवार वाले रास्ते में कैसे चलेंगे कि देश की सेवा करते हुए बेचारे मारे गए। इनको बदनाम कर दिया जाएगा सिर्फ उन कंपनियों को बचाने के लिए जो लाखों करोड़ों की हैं, क्योंकि उन्हीं से राजनेताओं घर चल रहे हैं। क्योंकि रिपोर्ट में जिस प्रकार से इन लोगों को गुनहगार सिद्ध कर दिया, वो मुझे जल्दबाजी लग रही है। ये बेगुनाह भी हो सकते हैं और इनकी बेगुनाही के कई सारे सबूत हैं, और कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको लगता है सही है तो मेरा समर्थन कीजिएगा। देखिए, इन दोनों पायलटों को, सीनियर है को पायलट, 8,000 से ज़्यादा, 3,000 से ज़्यादा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है। लगभग 11,000 घंटे का एक्सपीरियंस उस कैबिन में मौजूद था। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसी ह्यूमन एरर तो नहीं हो सकती। और उस ह्यूमन एरर के लिए जिसे बोला जाता है फ्यूल स्विच, वो ऐसा नहीं था कि टच स्क्रीन है, दबा दिया और बंद हो गया। बहुत तगड़ी प्रोसेस उसमें होती है, और उसमें भी लगभग 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है। पूरे प्लेन क्रैश होने में 1 मिनट नहीं लगा। इसीलिए ये थ्योरी यहां पर गलत साबित हो रही है, और कैसे गलत साबित हो रही है भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो पहला पॉइंट क्या है, इनकी बेगुनाही का एक्सपीरियंस। ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत कम है। हुए हैं ह्यूमन एरर, पोखरा में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, और ऐसा नहीं कि ह्यूमन एरर्स नहीं हो सकते। इनके केस में भी मान के चलेंगे, लेकिन हम एक केस ये भी तो माने कि नहीं भी हुआ हो, एक्सपीरियंस अच्छा है। दूसरा, जो FDR और CVR से रिकॉर्ड हुआ है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसमें स्पष्ट रूप से एक पायलट ने कहा था कि क्या तुमने फ्यूल स्विच ऑफ किया है? दूसरे ने जवाब दिया नहीं। बस यहीं पर ये रिपोर्ट गच्चा खा रही है। रिपोर्ट में ये तो समर्थन हो रहा है कि इस वाले पायलट या इस वाले पायलट में से किसी एक ने सवाल पूछा है, दूसरे ने जवाब दिया। रिपोर्ट में कहीं भी ये नाम नहीं है कि किस पायलट ने सवाल पूछा और किस पायलट ने जवाब दिया। क्यों भाई, नाम क्यों छिपाया जा रहा है? क्योंकि दाल में कुछ काला है। दूसरा, उन रिपोर्ट बनाने वालों से इतना पूछो भाई, अगर तुम एक पायलट की बात को सही मान रहे हो कि वो ये कहता है कि स्विच ऑफ किया गया है, तो दूसरा पायलट भी तो ये बोल रहा है कि भैया हमने नहीं किया। तो सिर्फ एक की बात सही क्यों मानी जा रही, दूसरे की सही क्यों नहीं मानी जा रही? और यही किया है BBC ने, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूज चैनल है। कितनी सफाई से उसने केवल एक पायलट के बयान को सुनाकर यह बता दिया कि ह्यूमन एरर था, तकनीकी एरर नहीं था। भाई दूसरा बयान भी तो सुनाओ, वो मना कर रहा है भाई मैंने नहीं किया, तो इसके जवाब को जवाब क्यों नहीं माना जा रहा है? ये नहीं दिख रहा है किसी को, या ये चुप रह जाता, केवल एक का जवाब आता? भाई एक ने मना कर दिया भाई मैंने नहीं किया, तो इसकी भी बात मानी जाएगी ना। और किसने सवाल किया, किसने जवाब दिया, इसका कोई जवाब है ही नहीं है रिपोर्ट में, ना नाम लिया गया है। तो पहला तो एक्सपीरियंस, दूसरा जो ब्लैक बॉक्स में ये वॉइस मिली है उससे समझ में आ रहा है, और तीसरा पॉइंट समझिएगा, जिस फ्यूल स्विच को लेकर ये बात विवाद हो रहा है, उस फ्यूल स्विच की कंडीशन समझिए आप भाई। यहां पर लगा होता है, ये एक्सीलेटर है, सामान्य भाषा में ऐसे आगे करने पर प्लेन ऊपर जाएगा। इस जो फ्यूल स्विच है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला, कवर होता है, ऐसा नहीं कि सीधे दबा दोगे, कवर हटाना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा 5-10 सेकंड। फिर स्प्रिंग होते हैं, तेज दबाना पड़ता है, और दबाने से पहले बगल वाले से अनुमति लेनी पड़ती है। चलो मान लो अनुमति नहीं ली होगी, चलो मान लो चुपके से कवर हटा दिया होगा, चलो मानो उसने स्प्रिंग वाला ये स्विच दबा दिया होगा, पर जो रिपोर्ट बना रहे हैं क्या उनको इतनी भी जानकारी नहीं है? मैं तो टेक्निकल फील्ड से नहीं हूं, फिर भी मुझे इतनी जानकारी है। ऐसा लग रहा है कि जिसने रिपोर्ट बनाई वो जीवन में कभी कॉकपिट में बैठा ही नहीं है। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है, पूरा एक्सीलेटर दे दिया जाता है, फिर जो फ्यूल स्विच हैं उनको टच नहीं किया जा सकता, ना ही वो डाउन हो सकते हैं। और अगर इनको डाउन करना है तो लीवर को नीचे खींचना पड़ेगा, और लीवर को नीचे खींचने का मतलब है थ्रस्ट कम हो गया है तो फ्लाइट ऊपर जाने की बजाय नीचे आएगी, कुछ इस प्रकार से। अगर लीवर ऊपर होता है तो नोज हमेशा ऊपर जाएगा, लीवर नीचे है तो नोज नीचे जाएगा।
और लीवर नीचे करने के बाद फ्यूल स्विच को ऑफ किया जा सकता है, फिर ऑन किया जाता है, जिससे कि उसके फ्यूल को बढ़ाया जा सके, इंजन में थ्रस्ट को बढ़ाया जा सके। लेकिन जब क्रैश हुआ था तो इस प्लेन को जरा ध्यान से देखो यार, इसका जो नोज है वो कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है जो इसका एक्सलेटर है, जो लीवर है स्पीड देने वाला, वो ऊपर ही था। अगर वो ऊपर होगा तो फिर फ्यूल स्विच इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकता। और इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 62 से 65 सेकंड लगते हैं, और पूरे क्रैश होने में ही 60 सेकंड लगे। वो कितनी आसानी से कह दिया है कि ये फ्यूल स्विच गड़बड़ी के कारण बंद हुआ है, ह्यूमन एरर की वजह से बंद हुआ है। ये बंद नहीं है, ये इस रिपोर्ट की गंध है जो जबरन फैलाई जा रही है, और जो मेन मुद्दा है उसको ढांका जा रहा है। मेन मुद्दा क्या है आप वो समझिए, इस रिपोर्ट के जरिए क्या दुनिया में मैसेज दिया जा रहा है। और मेन मुद्दा स्पष्ट है कि बोइंग कंपनी, जीई कंपनी की छवि को बचाना। अब ये जो कंपनियां हैं 10-10 लाख करोड़ की हैं, साल में 2-2 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमा रही हैं, इनके शेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं। एक रिपोर्ट अगर आ जाए तो इनके शेयर धड़ाम से नीचे गिरेंगे। इसीलिए रिपोर्ट में ही धांधली कर दो भाई। जो कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए सालाना कमाती है, 10 लाख करोड़ का उसका अगर टर्नओवर है, उसे भारत में अगर 10,000 करोड़ रुपए फेंकने पड़े अधिकारी के सामने तो अधिकारी तो कुत्ता बन जाएगा। 2,000 करोड़ रुपए में तो देश बेच दें, यहाँ 1,000 करोड़ रुपए में तो धांधली कर लेते हैं। अरे 500 रुपए के पौवे में इंसान बोट बेच देता है भारत में, तो उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए समझ लो क्या है। तो जो अधिकारी बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार का लेवल तो सबको मालूम है, और भारत में रोड पुल इत्यादि में तुम्हें स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है भ्रष्टाचार। तो कहने की आवश्यकता है नहीं है, मन से खड़े होकर बोलेंगे हम ईमानदार है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, पैक करके ले जाओ। तो ये बढ़िया पार्सल करके पैसे भेजते हैं। रिपोर्ट में बदलाव किया जा सकता है। भारत में कौन सी रिपोर्ट नहीं बदली जा सकती? तुम मुझे बताओ। भारत में जहां डिग्रियां फर्जी हो सकती हैं, वहां रिपोर्ट फर्जी बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो इन कंपनियों के जिनके शेयर करोड़ों अरबों रुपए के हैं, उन कंपनी के शेयर अगर एक रिपोर्ट से गिर रहे हों तो इससे अच्छा है उसी रिपोर्ट को ठीक करवा दिया जाए, और जो आवाज उठाएगा उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, नहीं सुधरेगा तो उसको उठवा दिया जाएगा। देश में उठाना उठवाना कौन सी बड़ी बात है? आप इस बात को समझने का प्रयास करें। इसीलिए ह्यूमन एरर बता दिया गया। और अगर ऐसा नहीं होता कि इन बड़ी कंपनियों की छवि को सुधारना नहीं होता है, शेयर मार्केट को गिरने से नहीं रोकना होता, तो मेरा प्रश्न ये है कि यह रिपोर्ट सुबह 2:30 बजे क्यों निकाली गई? बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पूरी दुनिया को सवाल जवाब देते, ऐसा क्यों नहीं हुआ? चोरी चुपके क्यों निकाली गई? और उससे बड़ा सवाल कि यहाँ 12 जुलाई को निकली, अमेरिका में 11 जुलाई को ही लीक कैसे हो गई? ये कोई पेपर थोड़ा ना जो लीक हो गया। किन अधिकारियों के अंडर में थी ये रिपोर्ट? किसी ने प्रश्न पूछा? अमेरिका में कैसे लीक हो गई? किसी ने प्रश्न पूछा? एक्चुअली ये लीक करवाई जाती है। एक दिन पहले इसीलिए लीक करवा दी गई है कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई तकनीकी फेल्यूर नहीं है, जिससे जो शेयर खरीद के रखे हुए हैं बोइंग के, उन शेयर धारकों को आराम मिले कि भैया शेयर नीचे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ है। मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। मशीन में दिक्कत होती तो फैक्ट्री के शेयर्स में दिक्कत हो सकती थी, जो नहीं हो पाई। तो शेयर बचाने के लिए, कंपनी का पूरा हिसाब किताब बचाने के लिए यह सब प्लान किया गया है, और बड़ा आसान है उन 2 पायलट्स के ऊपर भंडा फोड़ देना। वो तो मर चुके हैं, बताने आएंगे नहीं, और उनको थोड़ा बहुत दे दिया जाएगा, सब शांत हो जाएगा मामला। अब अगली रिपोर्ट 1 साल के बाद आएगी, तब तक सब नॉर्मल है, तब तक भारत में कुछ ना कुछ नया कलेश होता ही रहता है। और दूसरा ये है कि अमेरिका बड़ी बुआ बना हुआ है। जितना भी एरो स्पेस है उसमें 60% योगदान अमेरिका का ही है। पूरा ये एरिया अमेरिका का यहाँ पर हवाई जहाज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है, हवाई जहाज़ के इंजनों का प्रोडक्शन कर रहा है। अमेरिका अपना नुकसान होते हुए थोड़ा ना देखना चाहता है। और जो देश हमेशा ट्रेड की धमकी दे रहा हो, उस देश के लिए यह धमकी देना कौन सी बड़ी बात है कि अगर हमारे एरो स्पेस को दिक्कत हुई तो समझ जाओ तुम्हारा खर्चा पानी बंद, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ होगा, नहीं तो प्राइमरी रिपोर्ट में ऐसे कौन लिखता है कि ह्यूमन एरर है? संभावना थोड़ी बहुत तो जताते टेक्निक को लेकर। और बोइंग के तो वैसे भी इतिहास में देखो आप, 2010 में मंगलुरु क्रैश हुआ था, 158 लोग मारे गए, बोइंग था। वर्ष 2000 में पटना में क्रैश हुआ, 56 लोग मारे गए, बोइंग था। जर्मनी में बोइंग था, पोखरा में बोइंग था, इंडोनेशिया में बोइंग था, दक्षिण कोरिया में बोइंग था। बोइंग की तो शिकायतें आ रही ना। बोइंग के कर्मचारियों से पूछा गया तुम बोइंग में बैठोगे, उन्होंने मना कर दिया। और इंडिया में 1000 बोइंग के हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और उसमें भी फ्यूल स्विच को लेकर तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है। और फ्यूल स्विच को लेकर पोखरा में भी हुआ, जर्मनी में भी हुआ कि अचानक से फ्यूल रुक रहा है। तो यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देना चाह रहा है कि सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। मशीन है भाई, अपने आप कुछ भी कर सकती है। कि हमारे मोबाइल अचानक से बंद चालू नहीं होते? अब ये कह दो कि जिसके पास मोबाइल है वो इसके लिए जिम्मेदार है, तो ये तो मूर्खता हुई ना। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में निष्पक्षता बिल्कुल नहीं है। इस रिपोर्ट का एक ही काम है, जो सवाल हैं उन सवालों पर पर्दा डाल दिए जाए,
और फिलहाल मुद्दे को बात के लिए भटका दिया जाए। नहीं, कई सारे व्यवस्थाएं हो सकती हैं यह सोचने के लिए कि जो स्विच है जिसे हम फ्यूल स्विच कहते हैं, ये कोई टच स्क्रीन तो है नहीं है। चलो मान लेते हैं जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, टर्बुलेंस हो रहा हो, तब अपने आप स्विच हो गया हो, टर्बुलेंस भी नहीं हुआ। तो दूसरा ये हो सकता है कि जानबूझकर किया गया हो, रिपोर्ट में लिखा है कि जानबूझकर नहीं किया गया। तो तीसरा है ये सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है। चौथा है इस बटन में ही कोई दिक्कत हो। क्या ये नहीं हो सकता बटन में दिक्कत? क्या शॉर्ट सर्किट नहीं होते दुनिया में? अगर ह्यूमन एरर हो सकता है तो शॉर्ट सर्किट की संभावना है, वो क्यों नहीं लिखा वहां पर? रिपोर्ट में ये गलती है। नाम क्यों नहीं लिखे पायलट के, किसने क्या जवाब दिया था, रिपोर्ट की ये गलती है। निष्कर्ष पर क्यों पहुंच गए, रिपोर्ट की ये गलती है, जबकि ये प्राइमरी रिपोर्ट है। या फिर बोल दो कि भाई उन लोगों ने जानबूझकर किया तो उनको आतंकवादी घोषित कर दो। तो फिर इस पर जांच बैठाओ कि उसमें पूर्व सीएम बैठे थे गुजरात के साथ, उनको मारने के लिए इन लोगों ने प्लान पटक दिया होगा। नहीं तो स्वीकार करो कि ये जो रिपोर्ट निकाली गई है वो इस कंपनी को बचाने के लिए निकाली गई है। और ये कंपनी है अमेरिका की, और अमेरिका है दुनिया की बड़ी बुआ। वो जो मर्जी है वो करेगा, अगर उसके खिलाफ जाओगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। इसीलिए जैसे एकलव्य ने कुत्तों का मुंह बंद किया था ना, बाण मारकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था, ऐसे ही अमेरिका ने अधिकारियों को नोट के बंडल मारकर मुंह बंद कर दिया, चुप रहो, पूरा ब्लेम डाल दो उन पायलट्स पर जो इस दुनिया में है ही नहीं। और इस देश में जाना जाने कितनी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम से लेकर एफआईआर से लेकर किसी जांच कमेटी से लेकर कौन सी रिपोर्ट है जो फाइनल आ गई, और हम इस रिपोर्ट को लेकर रो रहे हैं। कौन सी हमारी पुलवामा की, पहलगांव की, मोरबी पुल की, या बड़ोदरा पुल की, या पश्चिम बंगाल में पुल गिरा, राजस्थान में जो घटना हुई, छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई, किसकी रिपोर्टें सामने आ गई, किसको फांसी हो गई, मुझे बता दो। 6 महीने में हम भूल जाएंगे तो इसको भी भूल जाएंगे। लेकिन भूलने से पहले याद रखना कि 1000 ऐसे हवाई जहाज हैं जो बोइंग से संबंधित हैं और भारत में उड़ रहे हैं। अगर ये प्लेन क्रैश हो सकता है तो वो भी होगा। और अगर यहाँ पर जांच में पायलट जिम्मेदार हैं तो आगे भी पायलट ही जिम्मेदार होंगे। इससे पहले मंगलुरु में जो हुआ वहाँ पे भी पायलट जिम्मेदार था, पटना में जो हुआ वहाँ पे भी पायलट जिम्मेदार था, जर्मनी में जो हुआ वहाँ पर भी पायलट जिम्मेदार था, और पोखरा में जो हुआ वहाँ पर भी पायलट जिम्मेदार था, अहमदाबाद में जो हुआ वहाँ पर भी पायलट जिम्मेदार था। अरे ये जिम्मेदारी नहीं है, यह उत्तरदायित्व को दूसरों की ओर फेंक देना है। तुम्हारी मशीन में गड़बड़ी है, ये क्यों नहीं स्वीकार करते? और स्वीकार कर लेंगे तो शेयर मार्केट गिर जाएगा। पूरा खेल तो शेयर मार्केट का ही है। इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया शेयर मार्केट के हिसाब से चल रही है, तुम भी चलो। और शेयर मार्केट सीखना है तो डाउनलोड करो विनोवो ऐप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।